हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल प्रशांत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रशांत एंड आ चुकी है फेसबुक एसईओ पे एक और वीडियो। वैसे आपसे जो वीडियो आएंगी उनमें एक चेंज है। जैसे कि मेरी बाकी जो सोशल मीडिया एसईओ की वीडियोस थी वो काफ़ी लेंथी थी एंड उससे एक प्रॉब्लम भी हो रही थी कि सपोज़ किसी व्यूअर को अगर एक टॉपिक देखना हो, मान लो कि हमें कैंपेन देखना, कैंपेन से रिलेटेड कि हमें कैंपेन किस तरीके से सेट की जाती है, वो मैंने बताया हुआ है। लेकिन मैंने एक काफ़ी लेंथी वीडियो के बीच में बताया हुआ है। अप्रॉक्स अगर 10 मिनट गुजर जाने के बाद अगर वो कैंपेन वाली जो टॉपिक है वो 11 मिनट से चालू हो रहा है तो उसका कोई सेंस नहीं बना था, क्योंकि कोई इतनी लंबी वीडियो देखना नहीं चाहता। सो चेंज यही है कि मैं अब एक एक टॉपिक को करके ही मतलब कवर करूँगा और उस पर वीडियो क्रिएट करूँगा। उससे फ़ायदा क्या है कि वीडियो छोटी भी रहेगी एंड आपको भी जल्दी से समझ में आ जाएगा एंड आपका टॉपिक भी आपको मिल जाएगा। सो वैसे ही वीडियो आने में आप काफ़ी लेट हो ही चुकी है एंड अब धीरे धीरे मैं कवर कर रहा हूँ जैसे भी हो सकता है। सो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी ये वाली वीडियो भी। तो सबसे पहले तो आपको अपना फेसबुक पेज ओपन करना है। देन उसके बाद, और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि सबसे पहले जो मैं आज सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ वो है इवेंट्स पे, कि इवेंट में के थ्रू हम कैसे अपनी टारगेटेड ऑडियंस जनरेट कर सकते हैं, जिससे के थ्रू हम अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो इवेंट्स भी करने के दो तरीके हैं, एक है पेड इवेंट और एक है नॉन पेड इवेंट। मतलब नॉन पेड इवेंट में क्या होता है कि हमने सिर्फ अपना एक सेशन रखा सिर्फ ट्रैफिक जनरेट करने के लिए कि वहाँ पे लोग आए एंड उससे मेरा इंगेजमेंट बढ़ा। एंड पेड से ये होता है कि अगर आप कोई इवेंट कर रहे हैं सो आप उसके चार्ज भी ले रहे हैं। सो मैं आपको दोनों तरीके से इवेंट बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे इवेंट्स दिख रहा होगा। सो इवेंट्स में सबसे पहले जाएंगे तो मैं इसको राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। सो ये आपका है। सो सबसे ज़रूरी बात, ये जो आपको इंटरफेस पे सारे दिख रहे हैं, मतलब ये बैच स्टार्टिंग, हेल्थ एक्टिविटी, ये वो सब है। सपोज आपको खुद को कोई इवेंट, मतलब मैं किसी इवेंट में जाना है, सो आपको पता किस तरीके से चलेगा कि ये इवेंट यहाँ पे इस टाइम पे हो रहा है एंड आप अपनी लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। सो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आना है एंड लोकेशन अपनी सिलेक्ट करनी है कि आपको किस एरिया में इवेंट में जाना है, वेबिनार में जाना है। जैसे आपको जाना हो तो आप सर्च कर रहे हैं इसके थ्रू, लोकेशन यहाँ देखेंगे, आप डेट यहाँ से कर सकते हैं, टॉप फॉलोइंग, जिसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि इस जगह पे वेबिनार हो रहा है या फिर इवेंट हो रहा है, जिसके थ्रू आप वहाँ पे जाके उसे अटेंड कर सकते हैं। सो ये कुछ आपको इस तरीके से शो होगा ये सभी चीज़ें। अगर मैं किसी एक में जाऊँ, जैसे कि बैच स्टार्टिंग वाले में जाऊँ, सो आपको दिख रहा होगा 26 पीपल रिस्पॉन्ड किए हैं एंड इसका है इवेंट बाय गुरुकुल विजयपथ एंड न्यू दिल्ली में है, ड्यूरिंग 3 घंटे का है। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कब से कब तक का है, कितने दिन तक रहेगा, कब चालू होगा, कौन सी लोकेशन होगी, आपको ये सभी चीज़ें पता लग जाएगी। और ऐसे ही अगर हम अपना इवेंट क्रिएट करते हैं, मतलब हम एक ऑर्गेनाइजर बनते हैं, तो सभी चीज़ें हम भी अपने इवेंट्स में पेज में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वही बता देता हूँ। सो ये होम है एंड होस्टिंग है, होस्टिंग पे जाएंगे। होस्टिंग में आने के बाद आपको क्रिएट न्यू इवेंट दिख रहा होगा, तो इस पर मैं भी न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। वैसे मैं न्यू टैब में ओपन इसलिए कर रहा हूँ तो आपको बाय वन, मतलब धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चले एक एक करके, कि आपको यहाँ पे सारे टैब्स भी ओपन दिखे कि इसके थ्रू इसमें गया, इसके थ्रू इसमें गया। सो सबसे पहले तो हम इवेंट क्रिएट कर रहे थे। सो जैसे हम इवेंट क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो सबसे ज़रूरी बात, अगर जैसे कि मैं एक यूज़र के तौर पे देख रहा हूँ, जैसे कि मैं अपने आपको यूट्यूब में भी बताया था कि हम कीवर्ड्स कम फ़ोटो ज़्यादा रीड करते हैं, कि हमने एक थंबनेल क्रिएट किया अट्रैक्टिव एंड उसमें सारी इंफॉर्मेशन लिख दी, इतना अट्रैक्टिव है कि लोग उससे पढ़ें एंड उससे एंगेज हों एंड उस पर क्लिक करें एंड उसके सारी इंफॉर्मेशन लें। तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा होता है वो होता है थंबनेल का, एंड थंबनेल बहुत ही ज़रूरी होता है। सो आप बहुत ही अट्रैक्टिव थंबनेल बनाइए, कीवर्ड से रिलेटेड बनाइए, अपने इवेंट से रिलेटेड बनाइए, जिससे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऐड कवर फोटो। ऐड कवर फोटो पे अगर क्लिक करेंगे एंड अपलोड कवर फोटो, सो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा थंबनेल या फिर कवर फोटो रखनी है जिससे कि शो हो, क्योंकि कीवर्ड्स ज़्यादातर नहीं पढ़ते। आप अपना भी एग्जांपल ले लीजिए, आप कीवर्ड से ज़्यादा यूट्यूब पे जाते हैं तो वहाँ के थंबनेल देखते हैं।
जाहिर सी बात है, क्योंकि फ़ोटो में ज़्यादातर हमारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है बाकायदा कीवर्ड से। कीवर्ड से ये होता है कि हमने कीवर्ड को सर्च किया था, उस कीवर्ड से रैंक हो गया, लेकिन ज़्यादातर लोगों की आदत यही है कि वो हमेशा इमेज रीड करते हैं। सो आपको भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप एक अच्छा कवर फोटो थंबनेल ज़रूर बनाएं। सो अभी मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल करता हूँ एंड नीचे आते हैं तो इवेंट नेम। सो इवेंट नेम अभी तो कुछ ऐसा खास नहीं है, तो मैं अपने फ्रेंड का नाम ही डाल देता हूँ, दिवांग एसोसिएशन। एंड डेट, ये कब से स्टार्ट है एंड ये कितने बजे होगा। अगर मान लीजिए मेरा 9 तारीख को स्टार्ट है, या फिर अगर मैं यहाँ पे 11 तारीख को स्टार्ट है, सो ये यहाँ पे हो सकता है और 1 बजे की टाइमिंग है। और सपोज आपको एंड करना है, मतलब आपका जो वेबिनार है वो एक टाइम पीरियड पे चलेगा, जैसे 11 से 15 तारीख के बीच में, और वो एक ही टाइम पे चलेगा कि 11 से 15 के टाइम पे चल रहा है और वो 1 बजे चलेगा। तो यहाँ पे एंड टाइम एंड ये क्लिक करना है और यहाँ पे डाल देना है 15 और एंड टाइम है 3, 2 घंटे का सेशन है। सो ये आपको यहाँ पे पता लग जाएगा एंड इट इज़ इन पर्सन और वर्चुअल। सो सबसे पहले है इन पर्सन। सो अगर इन पर्सन मैं आपको बताऊं, सो इसको अगर सरल शब्दों में बताएं तो इसका मतलब है ऑफलाइन। सपोज अगर आप कोई इवेंट ऑफलाइन करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको एक लोकेशन देनी पड़ेगी कि इस जगह पे, इस ऑडिटोरियम में या फिर इस जगह लोकेशन पे आप आइए, इस टाइम पे ये इवेंट है। सो यहाँ पे इन पर्सन करके आपको लोकेशन डालनी पड़ेगी उस जगह पे जहाँ पे आप इवेंट कर रहे हैं। और सपोज अगर मैं इसे वर्चुअल करता हूँ, सो वर्चुअल से मतलब क्या है कि हम इसे ऑनलाइन के थ्रू लोगों को शो कर रहे हैं। सो ऑनलाइन हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम फेसबुक पे लाइव आते हैं तो यहाँ पे हम फेसबुक लाइव कर सकते हैं। और एक्सटर्नल लिंक, सपोज अगर मैं जी मीट के थ्रू करना चाहता हूँ, सो यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रू के थ्रू यहाँ पे मैं जी मीट का लिंक डाल दूंगा, जिससे कि उस टाइम पे लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे एंड मेरे एक्सेप्ट करते ही वो उस सेशन में आ जाएंगे, वेबिनार कहें या फिर इवेंट कहें, सो इवेंट में आ जाएंगे। सो ये उसके लिए है। और अगर मैं अदर करूं, इंक्लूड क्लियर इंस्ट्रक्शन इन योर इवेंट डिटेल हाउ टू पार्टिसिपेट। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपके वेबिनार में या फिर इवेंट में आने के लिए किसी तरह की कोई गाइडलाइन है, कोई रूल है, सो आप इसके थ्रू उसे मैनेज कर सकते हैं। एंड अब नीचे आते हैं, हु कैन सी इट पब्लिक, ये ठीक है। एनीवन ऑन ऑफ फेसबुक, वेयर आर द डिटेल्स, मतलब ये है कि आपका इवेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। एंड इसी से अब नेक्स्ट चलें। सो नेक्स्ट क्या है, मार्केट योर इवेंट। अगर मार्केट योर इवेंट पे हम क्लिक करें, सो मार्केट और इवेंट मतलब योर इवेंट से मतलब ये है, सपोज मैंने जो आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको ही कोई इवेंट सर्च करना है, वेबिनार सर्च करना है, ताकि आप उसे अटेंड कर सकें। तो जाहिर सी बात है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, सो आपको वहाँ पे कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग ही डालनी पड़ेगी, ताकि कैटेगराइज्ड हो जाए कि ये इवेंट इनके लिए है। सो वैसे ही ये है कि आप अपने जो भी इवेंट क्रिएट कर रहे हैं, सो यहाँ पे कैटेगरी उसी हिसाब से आ जाएगी। जैसे कि अगर इसको मैं नीचे आऊँ, सो यहाँ पे वर्चुअल, सोशल इशू, कॉमेडी, क्राफ्ट, डांस, ड्रिंक, ये सब चीज़ें ऐसी ही रहेगी, मतलब किसी भी चीज़ से। सो अभी मैं हेल्थ से रिलेटेड कर लेता हूँ। एंड को होस्ट, सो एड को होस्ट से मतलब क्या है, सपोज मैंने ये इवेंट किसी से कोलैबोरेट करके किया है, मतलब किसी के साथ मिलकर किया है, सो मैं उसको को होस्ट बनाना चाहता हूँ। सो आप क्या करें, उसकी यहाँ पे आईडी डाल दीजिए। जैसे मैं अगर प्रशांत लिखूँ, सो ये मेरी ही आईडी है, सो मैं इसको क्लिक कर दूंगा। सो अब ये हो गया मेरा को होस्ट। पेंडिंग ये इसलिए है, जब मैं इसे अप्रूवल दूंगा अपनी उस आईडी से जिसका मैंने यहाँ पर डाला है, तब ये एक्सेप्ट हो जाएगा, देन वो को होस्ट बन सकता है। मतलब सामने वाले की भी इसमें परमिशन चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने कर दिया वो कंफर्म हो गया, वो उसकी भी परमिशन मांगता ही है। एंड अब नेक्स्ट है रिपीट इवेंट। सो रिपीट इवेंट से मतलब ये है कि आपका ये जो इवेंट है वो बार बार रिपीट होता रहेगा कि नहीं, या फिर ये एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा, ये वन टाइम है। सो आप उसे यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। नेवर, डेली, वीकली, मतलब हफ्ते में एक बार होता है। कस्टमाइज, आप अपने एक टाइम भी पीरियड कर सकते हैं कि इस महीने में या फिर इस साल में 2-2 महीने हैं, 3-3 महीने छोड़ छोड़ के।
सो आप उसे यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कस्टमाइज़ में आपको अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे आप उसे ऐसे इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ऐसे डेट सिलेक्ट कर ली, 15, ऐड टाइम एंड ऐड टाइम, स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम, ऐड और डन। तो ये ऐसे भी होता है। एंड अगर मैं इसे वीकली करना चाहूँ तो ये वीकली जो हमने पहले टाइम सेट किया था ये उस हिसाब से वीकली हो जाएगा। एंड अगर मैं इसे नेवर कर दूँ तो ये वन टाइम रहेगा कि एक टाइम के बाद ये अपने आप ही हट जाएगा कि इवेंट एक ही टाइम था, वो अब हट चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सेटिंग्स। सो शो गेस्ट लिस्ट। सो इसका जाहिर सा मतलब है कि अगर जो आपके इवेंट में आना चाहते हैं सो शो गेस्ट लिस्ट, सो आप उनको अपनी गेस्ट लिस्ट दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसे ऑन करें या फिर ऑफ करें, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड ओनली होस्ट कैन पोस्ट इन इवेंट। सो इससे क्या है कि अगर जैसे कि मैं होस्ट हूँ या फिर मेरा कोई को होस्ट है, हम दोनों ही इस इवेंट पर कोई भी पोस्ट कर सकते हैं। सो अगर मैं इसे ऑन रखता हूं तो सिर्फ हम ही दोनों कर सकते हैं। अगर मैं इसे ऑफ कर दूं सो कोई भी हमारे इवेंट पे पोस्ट कर सकता है। वैसे मैं अपनी तरफ से सजेशन दूंगा कि आप इसे ऑन ही रखें क्योंकि पूरी तरह से अथॉरिटी आपके और आपके को होस्ट के हाथ में रहती है। सो नेक्स्ट है पोस्ट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय होस्ट। सो ये भी आपके ऊपर है कि अगर सपोज कोई और करता है, जैसे कि अगर मैंने इसे ऑफ कर दिया, अब ये ऑन करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि अब जैसे हमने ओनली वाला हटा दिया कि ओनली होस्ट ही इस पे पोस्ट कर सकते हैं इस इवेंट में, सो कोई भी कर सकता है। तो अगर मैं मेरे अकाउंट पे मतलब मेरे इवेंट में कोई पोस्ट करता है तो मेरे अप्रूवल उसे बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे ये नहीं पता जो भी वो पोस्ट कर रहा है वो किस तरीके का कंटेंट है। तो सबसे पहले तो वो मेरे पास आएगा, देन अप्रूवल के बाद ही वो पब्लिकली शो होगा। ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरा सजेशन यही है आपसे कि आप अगर आप इसे ऑफ रखते हो सो इसे ऑन कर दीजिए। अगर आप इसे ऑन रखते हो तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा क्योंकि दोनों का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ। सो नेक्स्ट है ऐड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सो FAQ का मतलब यही है कि बेसिकली इस इवेंट से जो भी एक क्वेश्चन होता है कि बेसिकली ये क्वेश्चन उसका होता ही है कि पब्लिक के पास ये क्वेश्चन है। सो उसका आप क्वेश्चन यहाँ पे लिख के, जैसे क्वेश्चन मार्क, सो ये मैंने क्वेश्चन ऐड किया है एंड उसका आंसर भी यहाँ पे ऐड किया है। अब सेव कर लेते हैं। तो हमने सेव कर लिया है एंड अभी क्रिएट इवेंट नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी सेटिंग्स सिर्फ आपको बताने के लिए की है एंड वो पूरी तरह से नहीं हुई है। सो मैं अगर फेसबुक लाइव कर दूँ एंड और इसमें क्या था, ऐड का वो फ़ोटो, मतलब ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों कहीं कोई मैच नहीं है, बस ये मिस मैच है। डिटेल्स अभी मैं सिर्फ आपको शो करने के लिए कुछ भी ऐड कर रहा हूँ लेकिन आप अपनी नीड से रिलेटेड, अपने इवेंट से रिलेटेड ही इसमें डालिएगा। सो फिलहाल मैं आपको ये सिर्फ शो करने के लिए ही कर रहा हूँ। सो आप अपने नीड से रिलेटेड ज़रूर डालिएगा। अब करते हैं क्रिएट इवेंट। सो ये हमारा जो क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे डेट आ चुकी है 11 जून से लेके 1 बजे जो स्टार्ट होगा 18 जून तक 4 बजे तक। सो यहाँ पे 8 दिन का है एंड 1 पर्सन रिस्पॉन्ड है जो कि मैं ही हूँ। एंड ये डिटेल्स आ गई, पब्लिक, एनीवन ऑन ऑफ पेज, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो गई। मतलब बेसिकली हमने अपना एक इवेंट तैयार कर लिया है जो कि कुछ ऐसा शो होगा एंड धीरे धीरे अब इससे लोग जुड़ेंगे। सो जिस आपका इंगेजमेंट बढ़ेगा एंड आपके रीचेस भी बढ़ेंगी। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा बूस्ट इवेंट। सपोज आपको इस इवेंट को कैंपेन चला के मतलब इसे प्रमोट करके लोगों को शो करना है तो आप उसे यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर मैं इसमें जाऊँ क्रिएट ऐड में, सो बेसिकली यहाँ से आप अपने इवेंट के लिए एक कैंपेन सेट कर सकते हैं एंड उसे प्रमोट कर सकते हैं जिससे कि आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुँच के आप अपने इवेंट्स में ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। और मैंने ये प्रोसीजर अपनी पिछली फेसबुक वाली एस वीडियो में भी बताया है। सो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जिससे कि आपको पता लग जाए कि किस तरीके से कैंपेन बनाए जाते हैं। सो आप उसे यहाँ से पूरी तरह से करके, अगर मैं इन शॉर्ट में आपको बताऊँ सो इससे क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा एंड यहाँ पे एक कवर फ़ोटो लगानी होगी
एंड ऐड अबाउट क्रेडिट, एम्प्लॉयज़, हाउसिंग, सोशल इशू, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये स्पेशल कैटेगरी है, तो इससे हमारा रिलेटेड नहीं है। अगर आपका इन निश रिलेटेड है तो आप इसे ज़रूर ओपन करें, मतलब ऑन करें। एंड ऑडियंस क्या है, आप यहाँ से ऑडियंस भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस पे जाएं तो आप यहाँ से एज ग्रुप डिसाइड कर सकते हैं। एंड अगर हम थोड़ा और नीचे आए तो आप यहाँ पे लोकेशन डाल सकते हैं, जैसे कि दिल्ली की लोकेशन है। सो मुझे जो अपने इवेंट्स के लिए ऑडियंस चाहिए वो दिल्ली की चाहिए, आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड अगर और नीचे आए तो टारगेटिंग डिटेल। सो जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही कुछ चाहिए तो मैं उसी के हिसाब से कीवर्ड सर्च करूँगा, जिससे कि मुझे पता लग जाएगा कि मेरा ये कंटेंट है। मतलब इस कंटेंट को अगर मैं खोजना चाहता हूँ किसी कंटेंट को, तो उससे रिलेटेड ही मैं कीवर्ड सर्च करूँगा। सो आप उस कीवर्ड को यहाँ पे ज़रूर डालिए कि आपके जो भी निश रिलेटेड है, जो भी आपका इवेंट है, उससे रिलेटेड लोग क्या क्या सर्च कर सकते हैं कीवर्ड्स, तो आप वो कीवर्ड्स यहाँ पे ज़रूर डालें। एंड अगर आप और नीचे आएँ, सो योर ऑडियंस इज डिफाइंड, देन सेव ऑडियंस का ऑप्शन आएगा। एंड ऑडियंस सेव करते ही आपका एक ऐसा बन जाएगा, लोकेशन न्यू दिल्ली, एज ग्रुप एंड पीपल हु कैन मैच, एंड ये। एंड नीचे आए सो क्रिएट न्यू भी कर सकते हैं। एंड आपको कितने दिन तक कैंपेन चलानी है, तारीख ये रही। एंड सेट योर लिमिट, आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं और ऐड फंड भी कर सकते हैं। सो ये सभी चीज़ होने के बाद आपको यहाँ पे शो होगा कि आपका कैंपेन ऐसा बना है। ये अभी मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में जानना है सो आपको मेरी पहले की वीडियो ज़रूर देखनी होगी, जिसमें मैंने कैंपेन बताया है। वो मैं आपको ऊपर आई बटन में ज़रूर दे दूँगा, आप वहाँ से उसे ज़रूर देख लें। एंड अब इससे मैं बंद करता हूँ। ये इस तरीके से कैंपेन होती है, तो ये हम बना चुके हैं। अब हम इसको बंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। एंड आई एम श्योर कि आपको ये टॉपिक भी अच्छा लगा होगा। एंड जो अगला है वो है पेड इवेंट पे, कि हम पेड इवेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड ज़्यादातर अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं वीडियो जल्दी जल्दी लेकर आऊँ, कि देरी ना हो। सो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू।